बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हया और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हया शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम के मामला जिस तरह से चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा और आज भी खबर थी कि शायद अनाउंस हो जाए। अब खबर यह है कि जो है वो इतवार के रोज पाकिस्तान के स्क्वाड अनाउंस होगा। आखिरकार स्क्वाड अनाउंस करने में प्रॉब्लम क्या है, ये तो उसी वक्त हमें पता चलेगा कि जब स्क्वाड अनाउंस होगा। हालांकि बहुत सारे हमारे सोर्सेज वही बता रहे हैं, स्क्वाड जो 18 रुकनी आपको हमने बताया, ऑलमोस्ट वही स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज है। तो फिर ये स्क्वाड अनाउंस करने में प्रॉब्लम क्या चल रही है भाई, प्रॉब्लम क्या चल रही है? सब लोग इसके हवाले से परेशान है कि स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा। लेकिन स्क्वाड अनाउंस हो ना हो, एक और खबर आ गई है और वो खबर हैरान कुन है। हम समझ रहे थे कि बाबर और हारिस ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन सर यहां पे ओपनिंग जोड़ी का मामला एक बार फिर से तब्दील हो रहा है। रिजवान की क्या ओपनिंग जोड़ी में फिर से वापसी हो रही है और जो माफ कीजिएगा साइम अयूब और बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करेंगे, हमारा ये ख्याल था। लेकिन अब क्या फिर ओपनिंग जोड़ी तब्दील हो रही है? क्या मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं ओपनिंग में और उनके साथ कौन होगा और साइम अयूब कहां पे खेलेंगे, नंबर 4 पे कौन खेलेगा? और आजम खान को टीम में शामिल करने के हवाले से एक पूरा प्लान जो तैयार किया गया वो भी सामने आ रहा है और लग रहा है कि वो भी अब पक्के हो गए हैं पाकिस्तान टीम में। लेकिन सर इससे बड़ी हैरानकुन चीज जो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के हेड कोच और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के हवाले से। जनाब, आज सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रही कि मामला तय हो गए हैं। किसके साथ? गैरी क्रेस्टन के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट में और जेसन गिलेस्पी के साथ किसमें जी? रेड बॉल क्रिकेट में। मामला तय हो गए, 1-2 दिन में बस ऐलान हो जाएगा। लेकिन सर यहां पे अचानक एक नए हेड कोच का नाम आया है और एक नए बॉलिंग कोच का नाम आया है और खास तौर पे ये किसके लिए बनने जा रही है? न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। क्या ये जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन है? बिल्कुल नहीं। एक हैरानकुन पैकेज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो आज के इस प्रोग्राम में, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात सबसे पहले बड़ी खबर, और बड़ी खबर आई है पाकिस्तान के नए हेड कोचेस को लेकर के और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए हेड कोच कौन बनने जा रहा है। सारा दिन खबरें आज हम पढ़ते रहे हैं, आप तक भी पहुंचानी थी आज यही खबर कि जी पाकिस्तान के मामला तय हो गए हैं। किसके साथ? गैरी क्रेस्टन के साथ और जेसन गिलेस्पी के साथ। जेसन गिलेस्पी जो है उनको रेड बॉल का कोच बनाया जा रहा है। गैरी क्रेस्टन जो है वो आईपीएल में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोच बनाया जा रहा है। तो भाई फिर वो आएंगे कैसे? अप्रैल में आईपीएल भी हो रही है, अप्रैल में जो है वो पाकिस्तान की टीम की सीरीज भी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी सीरीज नहीं होने जा रही, ऑब्वियसली ये एक दरमियाने लेवल की सीरीज है और आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने तो अपनी बिल्कुल ही एक सेकंड थर्ड टियर की टीम भेजी है, पाकिस्तान अनाउंस की है। तो पाकिस्तान भी उसी तरह से इस सीरीज को ले रहा है और अब फैसला यह हुआ है कि इस सीरीज की हद तक मोहम्मद यूसुफ जो कि पाकिस्तान के इस वक्त अंडर-19 कोच भी हैं, उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान का हेड कोच बना दिया जाएगा। वो सिलेक्टर भी हैं, वो हेड कोच भी बन जाएंगे, वो बैटिंग कोच भी होंगे, वो अंडर-19 के भी कोच हैं। जो हमें एक बंदा मिल जाता है ना, हम फिर उसको हर जगह घुमाते हैं, उसको ये भी बना दो, इसको वो भी बना दो, उसको फलां भी बना दो, सारी जिम्मेदारियां उसको दे दो। जैसे हमारे जो है वो वजीर दाखिला हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो साबिक वजीर आला पंजाब भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी भी हैं, वो फ्यूचर के वजीर आजम भी बन सकते हैं। यानी वो हमें मिल गया, अब उसको हमने हर जगह पे इस्तेमाल करना है, इसीलिए मोहम्मद यूसुफ को अब हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉलिंग कोच के लिए कोई और नहीं, अब्दुल रज़ाक बनने जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि हमारे बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं वर्सेस न्यूजीलैंड, और इस वजह से बनने जा रहे हैं कि भाई अभी उनके साथ मामला तय तो हो गए हैं,
लेकिन वो अवेलेबल नहीं होंगे फौरी तौर पर इस सीरीज के लिए। तो इनको एक डग टपाऊ, यानी जिसको आप कहते हैं मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे इन दोनों को कोचिंग भी दे दी जाएगी और इनको कहा जाएगा कि भाई ये सीरीज है, हॉकी सॉकी टपाओ। उसके बाद आपको पता है कि मई में जो है वो खत्म हो जाएगी जो आईपीएल है, और मई में फिर पाकिस्तान ने जाना है कहां पे, आयरलैंड और फिर इंग्लैंड। तो वो तब तक गैरी कर्स्टन भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बताया ये गया कि क्योंकि 15 तारीख तक जो है वो, एक तरफ देखे ना यार, वैसे मैं हैरान होता हूं, खबरें आ रही मामला तय हो गए हैं दोनों कोचेस के साथ। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि 15 अप्रैल तक, क्योंकि दरखास्त देने की डेट है, पीसीबी ने जो इश्तिहार दिया था उसमें 15 अप्रैल लास्ट डेट थी उसको ज्वाइन करने के लिए, टीम के लिए इश्तिहार दिया था, तो लास्ट डेट थी 15 अप्रैल। वो कहते हैं क्योंकि 15 अप्रैल अपना सीवी जमा करवाने की आखिरी तारीख है, तो 15 अप्रैल तक तो कुछ नहीं हो सकता, ये इनको अनाउंस नहीं किया जा सकता। 15 अप्रैल के बाद फिर ये है कि इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर इंटरव्यू किए जाएंगे, और ये सब कुछ होगा। लेकिन फाइनल हो गया कि गैरी कर्स्टन और जो जेसन गिलेस्पी हैं वो बनेंगे। मतलब ये लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अरे भाई लोगों को कुछ और दिखाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, पागल, बेवकूफ, एक और लफ्ज भी है वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल वो आप समझ गए होंगे। जो क्रिकेट फैंस को बनाने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ पता है क्रिकेट फैंस को, आप परेशान ना हो। आप यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि वो कहते हैं ना, लुक बिजी एंड डू नथिंग, वो वाला सीन है सर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि और किसी को फायदा हो ना हो, आयरलैंड को बड़ा फायदा हो रहा है पाकिस्तान के जाने का, क्योंकि उनकी तीनों T20 मैचेस के लिए टिकटें बिक गई हैं सर। यानी 10, 12, 14 मई को जो मैचेस हो रहे हैं वहां पर आयरलैंड में पाकिस्तान की टीम दौरा करने जा रही है, सोल्ड आउट है। और आयरलैंड में पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद है, और आयरिश भी एक, ऑब्वियसली जो भी सो कॉल्ड एक बड़ी टीम हमारी जा रही है वहां पे, तो उसके साथ आयरलैंड का मैचेस हमारे अच्छे हुआ करते हैं, हम हार भी सकते हैं उनसे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आयरलैंड एक टीम ऐसी है कि जो आपको शिकस्त भी दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, तो घबराना नहीं है। हमने आ रहे हैं हम वहां पे, और आ रहे हैं, और हमारे लिए टिकटें बुक हो गई। इतना पाकिस्तान टीम का रोब पड़ गया है वहां पे लोगों के लिए अंदर, वो कहते हैं भाई टिकटें खरीद लो, कहीं टिकटें खत्म ना हो जाए। टिकटों से याद आया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज की भी टिकटें आज से अवेलेबल है, और हत्ता कि आप टीसीएस के जो ऑफिस है वहां पे जाके अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो पीसीबी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे उन्होंने पूरा हिसाब किताब बताया हुआ है कि कौन कौन सी इनकी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान के शहरों में, जहां पे आप जाके बजाते खुद जो फिजिकली टिकट वो परचेज कर सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में जनाब, हम तो ये सोच रहे थे कि जो ओपनिंग है वो बाबर और साइम करने जा रहे हैं, लेकिन सर यहां पे खबरें ये आ रही हैं कि ये मुमकिनात भी हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक बार फिर ओपनिंग करें और नंबर 3 के ऊपर साइम अयूब को लेके जाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि मुड़ किड़ के खोती बोड़ तले हमारे पंजाबी में एक ज़र्ब मिसल कहते हैं कि मुड़ किड़ के खोती बोड़ तले, यानी गधी एक बार फिर वहीं पे पहुंच गई, यानी कहानी एक बार इन अदर वर्ड्स वहीं पे पहुंच गई। तो भाई जहां पे हमने खत्म की थी, आपको पता है बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे थे और तीसरे नंबर पे कोई भी आता था, तो अब तीसरे नंबर पे साइम अयूब आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ये बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिजवान तो ये पहले ही कह चुके हैं वो मैं नंबर 3 पे खेलने के लिए तैयार हूं। तो अब बाबर आजम के हाथ में है कि जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप रिजवान के साथ ओपनिंग करें और नंबर 3 पे साइम को खिलाएं, या फिर साइम को आप जो है वो अपने साथ ओपनिंग करवाएं, मोहम्मद रिजवान को नंबर 3 पे खिलाएं। लेकिन जो भी हो, आजम खान आपकी टीम का हिस्सा जरूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी वीडियोस आ रही हैं उनकी, और आजम खान वैसे एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं, और बाकी सब लोग भी आजम खान की वजह से ये जो कैंप हो रहा है, जो कि अब आज खत्म हो जाएगा ये कैंप, इसको बाकी सब लोग जो हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आजम खान ट्रैकिंग करते हुए जब सब लोग पहुंच गए, और वहां पे क्योंकि मैं एबटाबाद में ही से काफी मेरा ताल्लुक है और मुझे पता है कि वहां पे ट्रैकिंग के बड़े मौके मौजूद है, तो ट्रैकिंग की सब लोग पहले पहले पहुंच गए, और बिल्कुल आखिर में रह गया
हमारा आजम खान, लेकिन वो भी आखिरकार पहुंच गया। जब उसको सबने देखा तो भंगड़े डाले जनाब कि आजम खान आ गया है, वेलकम करो आजम खान को। और फिर आजम खान बड़ी तेज भागता हुआ भी दिखाई दिया। और आजम खान की वैसे फिटनेस में इंप्रूवमेंट आई है, वेट भी उसने लूज किया है। ये 15-20 दिनों में मुझे लगता है कि वो 4-5-6 किलो उसका वेट कम कर दिया गया है। और अगर आजम खान वहां पे 2-3 महीने लगा ले, यकीन करें उसका वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये ना हो कि वेट कम होने के साथ उसकी छक्कों की जो ताकत है वो भी कम हो जाए और पता चले कि भाई तुम तो मोटे ही रहते तो अच्छा थे, कम से कम छक्के तो अच्छे मारते थे। अब उनको जरूर मौका दिया जा रहा है जी और खिलाया जा रहा है। और आई थिंक सो गिव हिम अ गो और पूरे 5 मैच खिलाइए ताकि हमें पता चल जाए कि इंटरनेशनल मैचेस में आके आजम खान क्या करते हैं। बाय द वे, क्या आपने कभी मोहम्मद हारिस को 5 मैच खिलाए हैं पूरे के पूरे? नहीं खिलाए अभी तक। कभी आपने हसीबुल्लाह को इतना बड़ा मौका दिया? नहीं दिया कभी। तो भाई फिर उनको क्यों मौका दिया जा रहा है? क्योंकि वो एक साबिक कप्तान के साहबजादे हैं। कोई माने या ना माने, ये बात है कि मोइन खान आपको पता है बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। उनके भाई कुछ ना हो के भी बहुत कुछ रहे हैं। नदीम खान इतने अरसे तक इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं। देखिए ना क्या था उनका इंटरनेशनल कैरियर, लेकिन उनको कहां पे रखा हुआ था? वो जी वो जो इतना बड़ा इदारा हमने बनाया हुआ है रिहैबिलिटेशन के लिए और नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसमें उनको जनाब डायरेक्टर बनाया हुआ था। तो ये इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कुनबा भी बड़ा तगड़ा है। और जो तगड़े लोग होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं, जाते हैं, जाके फिर वापस आ जाते हैं और ना भी छाएं तो भी छा जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता हुआ हमेशा दिखाई देता है। आज आईपीएल में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, लेकिन सेंचुरी उनकी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने टुक टुक सेंचुरी, क्रिकेट फैंस कहते हैं, मारी है और उस सेंचुरी की वजह से उनकी टीम हार गई है। उनकी टीम आरसीबी एक बार फिर हार गई है। आरसीबी एक तरफ डामाडोल है, दूसरी जानिब रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस बुरे हालात का शिकार है। वो तो आपको पता है कि हार्दिक पांड्या को वहां पे कप्तान बनाया और उसको लिटरली गालियां पड़ रही हैं। मतलब बहुत ही हद से ज्यादा उसको टॉन्ट किया जा रहा है इस वक्त। हमने कभी अपने किसी नेशनल क्रिकेटर को इस तरह से टॉन्ट होते नहीं देखा, लेकिन वहां पे लिटरली गालियां निकाली जा रही हैं और हद से ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा है हार्दिक पांड्या को। लेकिन देखिए सर, रोहित शर्मा बुरी तरह नाकाम जा रहे हैं खुद बतौर बल्लेबाज। और अब 113 रन, लेकिन एक लूजिंग कॉज के लिए लोग तारीफें भी कर रहे हैं कि देखें उनकी क्रिकेट अभी तक बाकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या फायदा इस क्रिकेट का कि जो आप अपनी टीम को जो है वो जितवा नहीं पाए, हरा नहीं पाए। वही वाला जो मामला हमारे यहां भी बाज़-औक़ात चलता है, वही वाला मामला हमें वहां भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक फॉरेन कंसल्टेंट को हायर कर लिया गया है जी, और उनको हायर किया गया स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए। बाहर से कंपनी को हायर किया जा रहा है और उनके साथ मामला तय किए जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारे स्टेडियम्स जो हैं वो अपग्रेड हो जाएं। पिंडी स्टेडियम वैसे आजकल उसकी तस्वीरें आ रही हैं, इज गेटिंग रेडी फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी भी ट्राई है कि हम पिंडी में जाएं और पिंडी के स्टेडियम की जरा नई लुक तो जाके देखें और आपको भी दिखाएं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।